गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक लंबे अंतराल के बाद मैं पुनः आप लोगों के लिए अपने एपेक्स इंग्लिश चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक्स यूँ कहें चैप्टर डिटरमिनर्स लेके आया हूँ। और इसका मुख्य उद्देश्य खास करके 27 फरवरी 2023 से सीबीएसई 10th बोर्ड की जो एनुअल एग्जामिनेशन होने जा रही है, मैं उन छात्रों के लिए इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया हूँ। मेरा पूरा फोकस इस चैप्टर के माध्यम से 10th सीबीएसई, हालांकि इसे बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट देख सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये सिर्फ सीबीएसई के लिए ही है, सो बात नहीं है। आप इसे देख सकते हैं, सीबीएसई, आईसीआईसी और बिहार बोर्ड, कोई भी स्टूडेंट 10 और 10+2 यूं कहें ग्रामर 6 to 12 सेम होता है, सिर्फ उसका यूसेज अलग होता है, थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा। तो अभी मैं आपका जो ये वीडियो लेकर आया हूँ, ये मेनली डिटरमिनर्स जो है वो सीबीएसई 10th क्लास के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना। चूँकि कुछ स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे कि सर डिटरमिनर्स पढ़ा दिया जाए, तो आइए हम ज़्यादा समय आपका ना लूँ। मैं एपेक्स इंग्लिश चैनल माध्यम जो कि गोपाल सर के द्वारा संचालित है और मैं ही हूँ, के माध्यम से मैं आप लोगों को आज बता दूं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा करके ऑल दबाएं, हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। 27 से पहले आपको इंग्लिश के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सब मैं डील कर दूंगा निश्चित रूप से, ये मेरा प्रॉमिस है। और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। वैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको लिंक भी भेज दूंगा, प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि आज ये डिटरमिनर्स मैं किस तरह से आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट दे सकूं, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए ऊपर में आपका लिखा हुआ है डिटरमिनर, और इसका हिंदी होता है निर्धारक शब्द। मैं बाइलिंगुअल आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैंने दो भाषा का मैं प्रयोग करूंगा इसमें, एक हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगी। चूंकि आप अगर इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप हिंदी भाषी हैं तो भी आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम लोग देखते हैं। तो ये डिटरमिनर निर्धारक शब्द जो होता है, ये होता क्या है इसको देखिए गौर से। यहां कह रहा है कि डिटरमिनर के बारे में कि ए डिटरमिनर इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन, दैट कम्स, ध्यान देना है, कम्स बिफोर ए नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड। मतलब इसका क्या हुआ, इसको समझना है कि डिटरमिनर एक ऐसा शब्द है जो कि आता है नाउन के पहले और दर्शाता है कि हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड, कि नाउन का प्रयोग किस तरह से हुआ है, यानी नाउन की स्थिति उस वाक्य में कैसा है, यह चीज को निर्धारित करता है कौन, डिटरमिनर। इसीलिए इसका हिंदी होता है निर्धारक शब्द। Perhaps I think you have to understand। अब आगे की ओर बढ़े हम लोग। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां दिया हुआ है कि आई हैव ए बुक, आई हैव सम मिल्क, ही वर्क्स एवरी डे, दिस इज माई बैग। यहां अंडरलाइन किए हुए कुछ लेटर हैं, उसको गौर से देखिए, कुछ वर्ड हैं उसको भी गौर से देखिए। ए अंडरलाइन किया हुआ है, सम अंडरलाइन किया हुआ, एवरी और माई, ये सारे शब्द डिटरमिनर्स हैं। अब आपको मन में यह लगता होगा कि अगर ये सिंपल ए, सम, एवरी, माई ये डिटरमिनर्स है तो ये इतना ट्विस्ट क्यों नजर आ रहा है। तो बच्चों ये ट्विस्ट इसलिए नजर आ रहा है कि अभी हम इस चीज को कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लेंगे कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव में अंतर क्या है। क्योंकि आप जान लीजिए कि डिटरमिनर भी एक एडजेक्टिव का प्रकार ही है, लेकिन एडजेक्टिव का प्रमाण एडजेक्टिव की तरह है, वो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव की तरह ही है। जैसे मान के चलिए कि गोल्ड भी पीला लगता है, और भी कोई ऐसी आर्टिफिशियल वस्तु है जो कि पीला दिखता है बट वो गोल्ड नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार एडजेक्टिव की ही तरह डिटरमिनर भी दिखता है, लेकिन डिटरमिनर एडजेक्टिव है नहीं। ये चीज जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि डिफरेंस बिटवीन
डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव, तो फिर आपका डिटर्मिनर बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहां दिया हुआ है नोट में कि डिफरेंसेस बिटवीन डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव। पहले इसको देखना है। मैंने अभी आपको बोला कि डिटर्मिनर जो है वो एडजेक्टिव की ही तरह दिखता है, बट वो एडजेक्टिव है नहीं। अब चूंकि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में अंतर क्या है उसको देखिए। यहां देखिए 1 नंबर का पहला पॉइंट में है कि डिटर्मिनर्स भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, माने एडजेक्टिव की तरह दिखता है, जो नाउन के पहले आता है, लेकिन इसके रूप यानी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि एडजेक्टिव के रूप में बदलाव होता है। आप जानते हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एक चैप्टर का मैं जिक्र थोड़ा सा कर देता हूं कि उसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के 3 रूप होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। और पॉजिटिव डिग्री के जितने भी शब्द होते हैं वो ज्यादातर एडजेक्टिव या तो एडवर्ब होते हैं, ठीक है ना। और उनका क्या होता है, रूप चेंज हो जाता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो वो रूप चेंज हो जाता है। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव का फॉर्म्स यानी रूप डिटर्मिनर कहलाता है तो वो उसके रूप नहीं बदलते हैं, यानी वो जिस रूप में है उसी रूप में रह जाता है। यही कारण है कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में जबरदस्त अंतर है। हम उसको एडजेक्टिव समझ सकते हैं बट एडजेक्टिव कह नहीं सकते हैं, हम उसको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कह नहीं सकते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में बहुत बड़ा अंतर है। अब यहां देखिए, डिटर्मिनर हमेशा नाउन के पहले आता है, जबकि एडजेक्टिव पहले और बाद भी आ सकता है। डिटर्मिनर हमेशा नाउन के पहले, लेकिन एडजेक्टिव पहले और बाद, आगे पीछे भी हो सकता है अनडाउटली। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है कि नाउन के पहले केवल एक ही डिटर्मिनर आता है, श्योर शॉर्ट, लेकिन कभी कभी एक से अधिक एडजेक्टिव का भी प्रयोग होता है नाउन के पहले। तो ये सारे पॉइंट इस बात का सबूत है, प्रूव करता है कि डिफरेंट बिटवीन डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव, यानी डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में अंतर है तो है। स्टूडेंट, आई थिंक कि शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई है तो फिर हम लोग आगे की ओर बढ़े। क्या आगे की ओर बढ़े? काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स। हालांकि डिफरेंट राइटर यानी ग्रामेरियन ने डिफरेंट तरह से, माने अपनी थिंकिंग से, अपने थॉट से काइंड को अलग अलग बाइफरकेट तरह से लिखे हैं। कोई 4 लिखे हैं, कोई 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8 भी लिखे, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको 7 काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं समझता हूं कि शायद अगर ये 7 काइंड्स को आप समझ लेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो डिटर्मिनर्स पूरा यूं ही डन कर देंगे। बिल्कुल, माने कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डिटर्मिनर्स क्लियर होगा। आइए, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। पहला है आर्टिकल्स। पहला क्या है? आर्टिकल्स। दूसरा क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर। पोसेसिव एडजेक्टिव जिसको हम बोलते हैं उसको पोसेसिव डिटर्मिनर हम बोल सकते हैं अनडाउटली। और तीसरा है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर, ये ध्यान रखना है, और डिटर्मिनर, ठीक है ना, यानी जिसको आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोल रहे हैं वो डिटर्मिनर भी है। फिर है चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर। आप यहां डिटर्मिनर भी कह सकते हैं, एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। चूंकि ये एडजेक्टिव होते हुए भी, ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होते हुए भी ये डिटर्मिनर है, क्योंकि इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे हम जिक्र करेंगे, अभी तो सिर्फ आप नाम जान लीजिए। पांचवा आपका है न्यूमरल्स, छठा आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर, और सातवां है क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर। बच्चों ध्यान रखना, ये 7 में से, ये 7 काइंड में से मैं आपका आर्टिकल्स और पोसेसिव एडजेक्टिव बेहतरीन ढंग से इससे पहले के वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। हालांकि रफली मैं चर्चा कर दूंगा, लेकिन इन दोनों का वीडियो बिल्कुल डेप्थ में मैं पहले ही दे चुका हूं। इसीलिए मैं बोला कि अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा करके ऑल कर दीजिए, हर नोटिफिकेशन मिलेगा ही मिलेगा। इसमें मैं लिंक भी भेज दूंगा। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव क्लियर होगा। हालांकि मैं रफली चर्चा यहां कर दूंगा। बची बात आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल्स, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और क्वांटिफायर्स। सबसे ज्यादा आपका ये क्वांटिफायर्स जो है, यही आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको
तभी तक कंफ्यूजन होगा जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखें। अब वीडियो देख लीजिएगा तो क्वांटिफायर्स भी आपका एन की ही तरह इजी हो जाएगा, माने हर काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर की तरह यह भी बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो छात्रों, मैं अभी आपको बारी बारी से इन सभी काइंड्स के बारे में डिटेल से चर्चा करता हूं। डिटर्मिनर्स के अंतर्गत ही मैं आपको ये क्लियर करने जा रहा हूं कि ये जो 7 काइंड्स होते हैं इसके, तो उस 7 काइंड्स में सबसे पहला, फिर दूसरा, तीसरा क्रमबद्ध मैं आज पूरा का पूरा आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये आर्टिकल, सबसे पहला डिटर्मिनर्स आर्टिकल है। अब समझने वाली बात, मैंने पहले ही बोला है कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स में काफ़ी अंतर है। एडजेक्टिव के जितने भी रूप होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, बट वही एडजेक्टिव के रूप अगर डिटर्मिनर्स होते हैं तो उनका रूप नहीं चेंज होता है। तो आइए हम लोग उसमें पहला कड़ी में देखते हैं कि डिटर्मिनर्स के पहला काइंड जो आर्टिकल्स है तो उसका क्या स्थिति है। तो आर्टिकल्स में हम देखते हैं कि इसके भी 2 भेद होते हैं, आर्टिकल्स के भी, एक इंडिफिनिट और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इस पर मैं ज़्यादा यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, ज़्यादा समय मैं आपको नहीं दूंगा, चूँकि मैं आर्टिकल इससे पहले पूर्व के वीडियो में पूरा डिटेल्स पढ़ा चुका हूँ। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसके माध्यम से लिंक भी भेज दूंगा, प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखिए, पूरा आर्टिकल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। तो अभी आपको मैं रफली समझा दूं कि इंडिफिनिट और डिफिनिट का एक सिंपल वे में आप कैसे याद रखेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना कि इंडिफिनिट आर्टिकल में 2 बात आते हैं, ए और एन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एक। इन दोनों का प्रयोग हम साउंड के आधार पर करते हैं, ना कि लेटर के आधार पर, यह याद रखना है। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स जो होते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक वोवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। एक वोवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। तो एक वोवेल जो होता है उसके 5 लेटर होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट के 21, ठीक है ना। सेमी वोवेल का चूंकि यूज नहीं होता है तो कॉन्सोनेंट 21। इस 5 के साउंड कम से कम 11 होते हैं, ऐसे तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। और फिर क्या होता है, कॉन्सोनेंट के जो 21 है उसके भी साउंड मोर देन 40 हो जाते हैं। तो हमको साउंड याद रखना है, ना कि लेटर। और उस साउंड के आधार पर 2 ही शब्द याद रखना है, यहां 2 ही शब्द, यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के शब्द जो सिंगुलर फॉर्म में हो, अगर उसका साउंड वोवेल हो तो उसके पहले एन, वही कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के शब्द जो सिंगुलर फॉर्म में हो और उसका साउंड कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। ये मैं रफली बता रहा हूं, आप आर्टिकल का मेरा वीडियो जाके देखिए, अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। द के बारे में 1 से 2 वाक्य में आपका मैं कॉन्सेप्ट करूंगा। द के बारे में जो है आप ऐसे समझिए, नाउन के 5 भेद होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। ये 5 भेद में यहां मैंने 2 ही भेद का जिक्र किया, कॉमन और कलेक्टिव है, यहां 5 भेद का मैं जिक्र कर रहा हूं। ये 5 भेद में आपको एक बार बोला जाएगा कि इसके पहले प्रयोग होता है, फिर बोला जाएगा नहीं होता है, फिर बोला जाएगा नहीं होता है लेकिन होता है। ये कंफ्यूजन यहां द करता है। तो आइए हम यहां एक रफली आपको समझा दूंगा, और मैं बोल रहा हूं कि मेरा वीडियो है पहले से इस चैनल में अपलोड है, आप उसको देखिए कि द का प्रयोग के लिए सिंपली आप ये समझ लीजिए, चाहे वो प्रॉपर हो, कॉमन हो, कलेक्टिव हो, मटेरियल हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, अगर वह शब्द दुनिया में अकेला हो या पार्टिकुलर खास हो या निश्चित हो, है ना, तो उसके पहले द का प्रयोग आप करेंगे। विस्तार से यहां आप जाके देखिएगा, यूज ऑफ द मैंने पढ़ाया है, ए एन भी पढ़ा दिया है, वहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरे क्रम में बढ़ते हैं। डिटर्मिनर्स के दूसरा जो भेद है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जिसको हम न्यूमरल भी लिखे हैं। भेद में आप देखिएगा 7 भेद में न्यूमरल लिखे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को ही न्यूमरल बोला गया है, और यह डिटर्मिनर है। एडजेक्टिव ऑफ यहां जो नंबर है उसको हम डिटर्मिनर बोल भी सकते हैं। तो यहां देखिए इसका डेफिनेशन है कि द एडजेक्टिव ऑफ नंबर इंडिकेट्स हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मींट एंड इन व्हाट ऑर्डर। फिर से देखिए, द एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी द एडजेक्टिव ऑफ डिटर्मिनर indicates how many persons or things are meant and in what order। यानी इसका प्रयोग, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का प्रयोग, इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं ये नीचे में दिया हुआ है, ये देख लीजिए, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, ये 1 2 3 डैश डैश, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड डैश डैश, और इसके अलावा भी कुछ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, यानी
ये डिटर्मिनर है, फ्यू, नो, मेनी, सम, इनफ, सेवरल, ऑल। ये जो भी शब्द हैं, ये सारे शब्द एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, इसका प्रयोग अगर हम यहां करेंगे, वाक्य में करेंगे, तो हम क्या यहां सीखेंगे और कैसे सीखेंगे कि ये डिटर्मिनर है, वो देख लीजिए। तो सबसे पहले ये जिस पर्सन या थिंग के पहले आएगा वो ये बताएगा कि वो किस ऑर्डर में, किस स्थिति में है वो नाउन। इसके बाद आप जान लीजिए कि इसमें जो भी शब्द यहां दिया गया है, क्यों, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए यानी न्यूमरल के लिए, ये रूप इनका नहीं बदलता है। मैं अभी आपको क्या बोल रहा हूं, बार बार की याद रखना है कि डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में अंतर है। ये काइंड ऑफ एडजेक्टिव है लेकिन ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव नहीं है। ये क्या है, डिटर्मिनर है। मतलब क्या है कि ये दोनों है। क्यों भाई, तो काइंड ऑफ एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव हो गया, और जब इसका रूप नहीं बदला तो ये डिटर्मिनर हो गया। ऐसे समझिए, पहले मैं क्या बोल रहा हूं, एडजेक्टिव का ये काइंड है, अब फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि ये डिटर्मिनर है। तो ये डिटर्मिनर कब है भाई, जब इसका रूप नहीं बदलता है। अगर इसका रूप बदलता तो फिर ये डिटर्मिनर के अंतर्गत नहीं आता। समझना है, ये न्यूमरल जो होता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जो न्यूमरल होता है डिटर्मिनर का भेद, वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो ये डिटर्मिनर कैसे बना, तो यानी इनके अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं इनका रूप चेंज नहीं होता है। जैसे गुड का बेटर बेस्ट होता है, उसी तरह वन का वनर या वनेस्ट नहीं होता है, फर्स्ट का फर्स्टर या फर्स्टेस्ट नहीं होता है। ये ध्यान रखने की चीज है। तो यही कारण है कि ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होते हुए भी ये क्या है, डिटर्मिनर है। ये क्या है, डिटर्मिनर है। अब देखिए इसके एग्जांपल्स हैं आपके पास कि वी हैव 2 hands, देयर आर मेनी गर्ल्स इन द क्लास, सम बॉयज आर प्लेइंग, ही इज द सेकेंड बॉय इन माई क्लास। अब इसमें कौन कौन आपका डिटर्मिनर हो गया, 2 हो गया, मेनी हो गया, सेकेंड हो गया और सम हो गया। ठीक है, याद रखना है बच्चों कि ये क्या है, डिटर्मिनर है। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत यानी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं वो नाउन किस स्थिति में, ये तो बताते हैं लेकिन वो अपना रूप नहीं बदल पाते हैं, इसलिए डिटर्मिनर्स हो गया। फिर आगे की ओर बढ़िए, ये पोसेसिव एडजेक्टिव, ये भी काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर है। पोसेसिव एडजेक्टिव यानी पोसेसिव डिटर्मिनर, पोसेसिव एडजेक्टिव यानी पोसेसिव डिटर्मिनर, ये भी काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर है। कैसे ये डिटर्मिनर है, जबकि ये पोसेसिव एडजेक्टिव के काइंड भी है, माने एडजेक्टिव के भी काइंड है। तो ये कैसे है, तो देखिए, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये सभी शब्द पोसेसिव डिटर्मिनर्स हैं। बच्चों इसको मैंने बहुत ही डिटेल से प्रोनाउन में पढ़ाया है, मैंने इसको प्रोनाउन में जबरदस्त ढंग से पढ़ा है। फिर भी आप यहां सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि ये सारे शब्द जो है वो पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। लेकिन मैं अभी आपको क्या बोला कि ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं, लेकिन ये क्या है, डिटर्मिनर है, क्योंकि इनके रूप नहीं बदलते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। तो ये सारे शब्द जो हैं ये पोसेसिव डिटर्मिनर्स भी हैं। अब ये कैसे हैं उसको ध्यान रखिएगा। इनका सबसे बड़ा एक ही फैक्टर है कि ये सारे शब्द में से कोई शब्द अगर अंग्रेजी के वाक्य में आता है तो ये निश्चित रूप से अपने बाद कोई ना कोई नाउन लाता है, और वह नाउन कॉमन या कलेक्टिव होता है, वह नाउन सिंगुलर या प्लूरल होता है। क्यों, क्योंकि हम जान रहे हैं ऑलरेडी कि 2 ही नाउन है दुनिया में, यानी 2 ही नाउन के शब्द पूरी दुनिया में है जिनका सिंगुलर से प्लूरल होता है, बाकी और किसी का नहीं। पूरी दुनिया में जिस वस्तु को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, है ना, वो सभी नाउन्स है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नॉन एज नाउन, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नॉन एज नाउन, ये सभी नाउन्स है। लेकिन उसमें से 2 ही काइंड के भेद के जो शब्द हैं, जैसे कॉमन और कलेक्टिव, उनके जितने भी वर्ड हैं उन्हीं का सिंगुलर से प्लूरल होता है, और वही दोनों नाउन इस पोसेसिव एडजेक्टिव के शब्द के पहले आते हैं, जिससे कि यह पोसेसिव एडजेक्टिव डिटर्मिनर कहलाता है। अब जो जिस नाउन के पहले ये माई आ जाए, आवर आ जाए, योर आ जाए, हिज, हर, इट्स एंड देयर, इनके रूप चेंज नहीं होते हैं। इनके रूप कभी भी पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव नहीं होते हैं। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव का यह सबसे बड़ा फंडा है कि डिटर्मिनर के शब्द कभी भी कंपैरिजन ऑफ डिग्री यानी डिग्री ऑफ अवस्था में नहीं जाते हैं, वो बदलने वाले अवस्था में नहीं जाते हैं। लेकिन एडजेक्टिव के जो शब्द हैं जो माने एकदम कंप्लीटली एडजेक्टिव है, वो डिटर्मिनर नहीं है, उनके रूप बदलते हैं। आइए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अगला मेरा जो पॉइंट है वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है।
वो क्या है? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। तो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या है कि द डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग, है ना, विच पर्सन कॉमा थिंग और आइडिया इज मेंशन्ड। अब देखिए डिमोस्ट्रेटिव जो है वो एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो कि पॉइंट्स आउट, मतलब वो निकालता है, क्या निकालता है कि विच पर्सन, कौन से व्यक्ति या कौन सी वस्तु या कौन सा विचार मेंशन्ड है यहां, ठीक है ना। तो उसमें 4 शब्द मेनली आते हैं। उसमें क्या होते हैं? 4 शब्द मेनली आते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। तो दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। रूप नहीं बदल रहे, सिंगुलर से प्लूरल हो रहे हैं। रूप बदलने का अर्थ होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब डिमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। तो इसके मात्र 4 शब्द हैं। वो 4 शब्द आपको याद रखना होगा। वह 4 शब्द कौन कौन है? तो वह है दिस, इन्हीं का प्लूरल होता है दीज, और फिर है दैट, और इन्हीं का प्लूरल होता है दोज। क्लियर? और ये जब भी आएंगे अपने वाक्य में, अंग्रेजी के किसी भी वाक्य में, तो अपने साथ ये नाउन को लाएंगे। अब यहां भी नाउन की वही बात है कि यहां भी नाउन जो आएंगे वह कॉमन या कलेक्टिव ही होगा और सिंगुलर और प्लूरल ही होगा। जैसे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि दिस पेन इज माइन और दीज बॉयज आर टॉल। तो यहां देखिए, यहां बॉयज आ गया और यहां पेन आ गया, ये दिस के पहले और ये दीज के पहले। अगर यहां कोई वर्ब आ जाएगा तो ये प्रोनाउन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जाता तो फिर ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होता है, ये डिटरमिनर्स नहीं कहलाता। और अगला आपका कड़ी है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कह रहा है कि द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विथ नाउन्स। ये भी नाउन्स के पहले होते हैं और क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न यहां भी है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग वर्ब के साथ होता है, उनका प्रयोग नाउन के साथ नहीं होता है, ठीक है ना। तो जितने भी WH वर्ड हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, विच, डैश डैश, ये सभी शब्द के बाद, माने इन सभी शब्दों में अगर कोई शब्द अंग्रेजी के वाक्य में आ रहा है और उसके बाद नाउन आ रहा है, वहां भी नाउन सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, इसके बाद वर्ब का प्रयोग होगा। तो ये नाउन अगर यहां आ गया तो ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी डिमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स कहलाया। सॉरी, ये सभी शब्द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स कहलाया। याद रखना है, ये इंट्रोगेटिव WH वर्ड के जितने भी शब्द हैं, अगर उनके बाद अंग्रेजी के वाक्य में क्या आया? नाउन। क्या आया? नाउन। वेयर देयर इज नाउन मे बी सिंगुलर और प्लूरल। तो ये WH वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आया, कॉमन या कलेक्टिव, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में, तो ये क्या? ये सारे WH वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आप यहां कहेंगे तो उसको दूसरे भाषा में इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि फिर वही बात कि इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स के रूप नहीं बदलते। तो बच्चों, अभी मैं आपको अगला जो आपका बचा 2 और क्या डिटरमिनर्स का भेद, वो है क्या? एक आपका है आपका क्वांटिफायर, जो कि थोड़ा सा विस्तार है, थोड़ा उसका लेंथी है, और एक और आपका बच रहा है न्यूमरल। जैसे मैं आपको यहां नंबर की बात कर रहा हूं, तो ये नंबर जो है, वहां जो न्यूमरल है, ये नंबर को मैंने यहां क्या किया? इंक्लूड कर दिया है, दोनों को, कार्डिनल और ऑर्डिनल को। तो ये जो 2 और बचे हुए हैं उसको मैं अभी जस्ट पढ़ा करके कंप्लीट करता हूं कि आपका डिटरमिनर्स आज का आज डन। डिटरमिनर्स के अंतर्गत आपका ये 6ठा और 7वां भेद का क्लियरिफिकेशन होने जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि डिटरमिनर्स में मैंने बोला ना कि अलग अलग ग्रामेरियन अपने अपने तरीके से इसको काइंड में बांटा है। कोई 4 भी लिखे हैं, कोई 5 भी लिखे हैं, कोई 6 भी लिखे हैं, कोई 8 भी लिखे हैं, तो इस तरह से। लेकिन आप इसको 7 काइंड्स में आप पढ़ सकते हैं, तो आपका डिटरमिनर्स क्लियर हो सकता है। तो अभी तक मैंने आपको 5 बता चुका है। 6ठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो मैं बार बार आपको याद दिला दूं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वही डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर है। क्यों? तो क्यों इसको देख लीजिए कि द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स ईच वन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स और थिंग्स टेकन सेपरेटली और इन ए सेपरेट ग्रुप्स फॉर
मतलब फॉर एग्जाम्पल ये है, कहने का अर्थ क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वैशिष्टवाचक विशेषण इंडिकेट करता है, दर्शाता है ईच वन ऑफ टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो चीज है ये आपको दर्शाता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा उसमें से एक है ना, टेकन सेपरेटली माने उसको अलग अलग करता है, और इन सेपरेट ग्रुप्स, और अलग ग्रुप अलग समूह का भी बोध कराता है, वो वैशिष्टवाचक एडजेक्टिव कहलाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वैशिष्टवाचक डिटरमिनर, यानी निर्धारक शब्द, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत भी जो भी शब्द आते हैं उन शब्दों का रूप नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच गर्ल गॉट ए बुक, एवरी बॉय कैम हेयर, आइदर पेन विल डू, नाइदर साइड वन। तो ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, ये सारे शब्द जो है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर है। और अब सातवां आपका जो भेद बचा है वह है क्वांटिफायर। तो क्वांटिफायर इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिटरमिनर। तो क्या है क्वांटिफायर? तो एक क्वांटिफायर इज ए वर्ड दैट यूजुअली गोज बिफोर ए नाउन टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, गौर करने वाली बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि क्वांटिफायर है क्या। तो क्वांटिफायर ये चीज है कि ए क्वांटिफायर इज ए वर्ड दैट यूजुअली गोज बिफोर ए नाउन टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि क्वांटिफायर एक ऐसा शब्द है जो कि सामान्यतया माने प्रयोग किया जाता है नाउन के पहले, और वह एक्सप्रेस व्यक्त करता है क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी दो वर्ड होता है। क्वालिटी का अर्थ होता है गुण, क्वांटिटी का अर्थ होता है मात्रा, जो कि मात्रा उस वस्तु की मात्रा को दर्शाता है, क्वांटिटी। और इसके शब्द होते हैं लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इसके बाद आपका फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ये सारे शब्द जो होते हैं वो क्वांटिफायर कहलाते हैं। अब सवाल पैदा उठता है कि सिर्फ क्वांटिफायर का डेफिनेशन और ये शब्द देने से ये क्लियर नहीं होगा। अब समझना है हमको कि ये है क्या। तो हम देख रहे हैं यहाँ नोट 1 में है क्या, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ये सभी संख्या सूचक हैं और इनका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो देखिए कैसे होता है। फ्यू का अर्थ होता है नॉट मेनी। इसका प्रयोग प्रायः निगेटिव भाव में होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू पीपल कैन फेस डेथ बोल्डली। कहने का अर्थ है कि फ्यू जो है, फ्यू का अर्थ क्या होता है, तो ये फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू सभी संख्या सूचक है, ठीक है ना, प्लूरल काउंटेबल में होता है, ठीक है ना। और इसका माने जो प्रयोग होता है वो अलग अलग, जैसे नॉट मेनी है तो मतलब नॉट मेनी यानी निगेटिव भाव में होता है। फिर हम देखते हैं ए फ्यू, इसका भी अर्थ होता है सम दो नॉट मेनी। इसका प्रयोग जो होता है पॉजिटिव भाव में होता है कि आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स। फिर द फ्यू का अर्थ होता है यद्यपि, अनेक नहीं, फिर भी सब, मतलब द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर रियली वेरी गुड। लेकिन अब हम ये जो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल लिखे हैं उसको आके देख लीजिए। तो वहां देखिए कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल ये सभी मात्रा सूचक शब्द है और इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के शब्द के पहले होता है। हम जानते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया आपको कि अनकाउंटेबल नाउन के माने जो शब्द होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं, उनका प्लूरल होता ही नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ए लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं, द लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं, लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आइए, लिटिल का अर्थ होता है इतना कम कि नहीं के बराबर, इतना कम कि नहीं के बराबर। मतलब आई हैड लिटिल मनी इन माई पॉकेट यानी आई हैड लिटिल मनी, मेरे पास कुछ रुपये थे, इन माई पॉकेट मतलब जो भी रुपये थे वो नहीं के बराबर थे, है ना। तो ये क्या हो गया, लिटिल। अब फिर है ए लिटिल, इसका अर्थ होता है वस्तु का थोड़ा मात्रा, वस्तु का थोड़ा मात्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक ए लिटिल शुगर इन माई टी, आई लाइक ए लिटिल शुगर इन माई टी। आई लाइक ए लिटिल शुगर यानी थोड़ा मात्रा में हम चीनी पसंद करते हैं चाय में। और क्या कहता है, द लिटिल, यद्यपि अधिक नहीं फिर भी सब। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल मनी ही हैज विल स्पेंट इन नो टाइम, कि उन्होंने यद्यपि अधिक नहीं फिर भी सब, यानी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जो था वो टोटल सब खर्च कर दिया। तो कहने का मेरा अर्थ है कि क्वांटिफायर का डेफिनेशन क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट,
इस चीज को आप यहां से लेकर के सीधे यहां चले आइए, लिटिल ए लिटिल द लिटिल में ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू, इसलिए मैंने आपको यहां बाइफरकेट करके पहले समझा दिया है कि आप कंफ्यूजन ना करें। क्वांटिफायर के अंतर्गत ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस डिटरमिनर्स के क्लास में मैं आशा करता हूं कि आप जितने भी सीबीएसई के 10th के स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस पूरे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर किसी को लाभ पहुंचे यही मेरा प्रयास है। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जो आने वाला एग्जाम है ना, वो काफ़ी अच्छा हो, आप लोग मस्त रहें, बिल्कुल स्वस्थ रहें और परीक्षा में एक ऐसी रणनीति बनाएं कि जिसमें आपका अंक नीति यानी मार्क्स बेहतर हो। 10 CGPA हर हाल में आप इस इंग्लिश सब्जेक्ट में आप प्राप्त करें मार्क्स। इसी शुभकामना के साथ थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।